नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर और हम जानेंगे वर्गोस के लिए कैसा होने वाला है सितंबर का महीना। एंड वर्गोस का बर्थडे भी आता है सितंबर में, सो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस और व्हेनेवर यू आर वाचिंग इट हैप्पी बर्थडे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स एंड सी कि आपका सितंबर का महीना कैसे होने वाला है। एनी जनरल गाइडेंस दैट वी गेट फ्रॉम द टैरो कार्ड्स। Okay, we have 3 cards here. First one is 8 of Swords in reverse. तो 8 of Swords in reverse बताता है कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है। अगर कोई सिचुएशन स्टक थी पहले, मूवमेंट नहीं था, प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी, तो अब आपको प्रोग्रेस दिखेगी उसमें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन टॉक्स अबाउट डिलेज। सो प्रोग्रेस है बट स्लो प्रोग्रेस है, डिलेज है यहाँ पे। एंड अगर आपके कुछ ट्रैवल प्लान्स हैं तो वो भी शायद कैंसिल हो सकते हैं या डिले हो सकते हैं या पोस्टपोन हो सकते हैं। सो ये एक चीज़ और दिखती है मुझे यहाँ पे। हालांकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बहुत ही सॉर्टेड होता है, डेफिनेटली एक साइकिल्स के बारे में बात करता है कि उतार चढ़ाव, पॉजिटिव साइकिल, देन लेसन्स वाले साइकिल, नेगेटिव, नॉट नेगेटिव बट टफ साइकिल। सो ये साइकिल्स के बारे में बात करता है। बट इस पर्टिकुलर डेक में ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बहुत ही उलझा हुआ सा मुझे दिख रहा है। हाउएवर आई थिंक कि ये उलझन अब रिवर्स में है, तो अब ये उलझन आपकी हट रही है। तो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड, बहुत केओस या फिर केओटिक इन्वायरमेंट में थे, या फिर इंटरनली ही अपने मन में बहुत ज़्यादा उलझन महसूस कर रहे थे। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ दैट सितंबर के महीने में काफ़ी सॉर्टेड फील करेंगे। इफ़ नॉट प्रॉपरली सॉर्टेड, एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर सिचुएशन आपको इसमें देखने को मिलेगी डेफिनेटली। डिलेज क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा सोलमेट्स या फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा डेस्टिनी या कर्मा के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे पास्ट के एक्सपीरियंसेस एंड पास्ट के जो लाइफ लेसन्स हैं उनसे सीख करके आगे बढ़ने की बात की जा रही है। और अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है, उसको अभी तक नहीं अप्लाई किया है, तो वो दोबारा रिपीट होगा। या फिर आप विदाउट लर्निंग दोज लेसन्स आप दूसरे साइकिल में स्टेप इन होंगे और आप फिर वही मिस्टेक्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप हर बार रिलेशनशिप में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड आपको इमोशनली अनअवेलेबल लोग मिलते हैं या फिर हमेशा आपको फ्रेंडशिप में धोखा मिलता है। दोबारा से आप विदाउट लर्निंग एनी लेसन्स फ्रॉम द पास्ट आप दोबारा से फ्रेंडशिप या आप दोबारा से अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं किसी और नए पर्सन के साथ, एंड वहाँ पे भी आपको जो है सेम एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप पहले के एक्सपीरियंसेस से लर्न नहीं कर रहे हैं या उसकी लर्निंग्स को, टीचिंग्स को, ब्लेसिंग्स को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और सेम मिस्टेक रिपीट हो रही है। सो यहाँ पे डिलेज तभी आते हैं जब हमको लेसन्स रिपीट नहीं करना है खुद से, हमको उनमें से लेसन ब्लेसिंग्स एंड जो लर्निंग्स हैं वो लेके इम्प्लीमेंट करना है, तो ये लेसन्स रिपीट नहीं होंगे। ओके, गुड। सो वी हैव द सन कार्ड। सन कार्ड कभी भी बुरा नहीं होता है, इट्स ऑलवेज द बेस्ट कार्ड टू गेट। हाउएवर दिस इज रिवर्स्ड। तो यहाँ पे मुझे सन कार्ड की वजह से दो चीज़ें पता चल रही हैं। या तो आपकी जो इनर चाइल्ड हीलिंग है, यानी कि हम सबके अंदर एक चुलबुलापन होता है, एक चाइल्ड छुपा होता है जो कि जब हम अपनी हॉबीज़ परस्यू करते हैं या जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं तो वो बाहर आ जाता है एंड वो काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन आपके केस में इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई थिंक वो उलझन एंड बिकमिंग एन एडल्ट के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अपने खुशियों को, अपने चाहतों को, अपने होप्स एंड डिज़ायर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट इवन थिंक कि आप अपनी हॉबीज़ परस्यू कर रहे होंगे एट दिस टाइम, क्योंकि जब आप हॉबीज़ परस्यू करेंगे तो डेफिनेटली इनर चाइल्ड हीलिंग आएगी एंड आपको बहुत अंदर से अच्छा फील होगा। बट यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज़ दिस। सेकेंड चीज़ ये भी हो सकती है कि यहाँ पे कोई पावर स्ट्रगल चल रहा है आपके और किसी और पर्सन के बीच में, या फिर परिवार के बीच में, या फिर वर्क प्लेस में, कहीं पे भी यहाँ पे ईगो इश्यूज़ है। यानी कि मैं ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ, नहले पे दहला, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो एक दूसरी एनर्जी मुझे ये भी आ रही है। क्लियर हो जाएगा व्हाट द थिंग इज़। आई थिंक इनर चाइल्ड वाला इज द मेन थिंग। द गुड थिंग योर इज़ कि आपके यहाँ पे आपके लिए आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ये बताता है कि जो आपने टफ साइकिल फेस किया, ये एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड बहुत ज़्यादा बॉटलिंग अप ऑफ फीलिंग्स वाली एनर्जी, हालांकि ये रिवर्स है विच इज़ ग्रेट। सो आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिख रहा है। आपको अब आंसर्स मिल रहे हैं, जो आंसर्स आप सीख कर रहे थे, जो आंसर्स आपको चाहिए थे लाइफ से कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो वो आंसर्स अब आपके पास आ रहे हैं। आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल अलॉन्ग विद द सन कार्ड इन रिवर्स, मतलब कि अब आपको प्रकाश की तरफ ले जाया जा रहा है। और सन हमेशा प्रकाश डालता है उन चीज़ों पे जो डार्क होती हैं, मतलब प्रकाश से कोई भाग नहीं पाया है। सो
आई एम वंडरिंग अगर किसी का नाम प्रकाश हो तो हाउ इट वुड फील, दैट्स व्हाई आई गिगल्ड. सो नेवर माइंड. जो सन होता है उसकी प्रकाश में कोई भी चीज़ छुप नहीं पाती है, कोई भी चीज़ डार्क या हिडन नहीं रह पाती. तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हिडन चीज़ें थी अब वो बाहर आ रही हैं, उन पे लाइट आ रही है, सो दैट आप उसे हील कर सकें, आप उसे एक्नॉलेज कर सकें और उसको रिलीज कर सकें अपने सबकॉन्शियस माइंड से. सो गुड थिंग इज़ कि आपको भले ही स्लो प्रोग्रेस है बट प्रोग्रेस इज़ देयर एंड मूवमेंट है. जैसे कहते हैं ना कि एक तो ट्रैफिक ही लगा हुआ है, देन होता है कि मूविंग ट्रैफिक है. सो मूविंग ट्रैफिक इज ऑलवेज बेटर देन स्ट्रक ट्रैफिक. तो आपकी वैसी सिचुएशन है कि एटलीस्ट मूवमेंट है, सो यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट कि चलो अब नाउ मूवमेंट इज देयर एंड ऑल दिस इज डेस्टाइंड. बाय द वे ये प्रॉपर डेस्टिनी की वजह से हो रहा है एंड पीसफुल रीडायरेक्शन हो सकता है. जैसे कि अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया है फॉर एग्जाम्पल और बहुत देर से, बहुत महीने हो गए आपको वहाँ से रिप्लाई ही नहीं आया है, तो आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि मुझे वहाँ से रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे वो वाला जॉब प्रोफाइल बहुत पसंद है. बट इन बिटवीन इन महीनों में जब आपने डिले एक जगह फेस की, एक दूसरे जगह आपकी जॉब लग गई एंड वो प्रोफाइल आपके मुताबिक है, आपके लाइकिंग के हिसाब से, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और वहाँ का पैसा भी बहुत अच्छा है, जो पेमेंट मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है. सो ओवरऑल आपका ही फायदा हुआ. सो आई थिंक पीसफुल रीडिरेक्शन एंड बेटर डायरेक्शन में आपको लेके जाया जा रहा है. सो दिस इज़ ग्रेट. नाउ एंसेस्टर्स एंड एंजल्स ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके पूर्वजों की क्या गाइडेंस है आपके लिए, वर्गो पीपल के लिए उनके पूर्वज क्या कहना चाहते हैं. मैसेजेस ऑफ एंसेस्टर्स फॉर वर्गो पीपल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. क्या है मैसेजेस, देखते हैं. ओके, वी हैव 2 cards here and below the deck we have earth guardian. remember आप also earth element है. सो कहीं ना कहीं आपको अपने एलिमेंट से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है. यहाँ पे आया है कि यस स्टे, अर्थ गार्डियन में आया है कि स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड. तो अगर कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बना लेना, बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी में चले जाना, तो आपको ग्राउंडेड रहना है, ग्राउंडेड रियलिटी में. कभी कभार क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि हम जब टेंशन में होते हैं तो हम सिर्फ अपने बारे में सोच लेते हैं, सारा फोकस अपनी प्रॉब्लम्स पे आता है एंड हम बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, बाकी लोगों की क्या लाइफ चल रही है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो सकती है, हमारी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो सकती है, या फिर ये सिर्फ एक ओवर थिंकिंग है. तो बहुत ही नैरो एक टनल विजन वाला फोकस हो जाता है, नॉट फोकस बट विजन एक बहुत ही टनल हो जाती है. और जैसे कि जब घोड़े के आंखों के आसपास लगाया जाता है ना, उसको सिर्फ अपना पाथ दिखता है, which is a good thing, not for the ghoda but for the person who is got lot of aim in their life. And आपको एक बात बताऊँ, this is not my really my style of doing tarot in between, but पता नहीं मैं sarcastic हो रही हूँ and I'm giggling, serious बातों में भी I'm giggling. तो I think ऐसी एनर्जी रहने वाली है आपकी, which is good. सन की एनर्जी, जॉय की एनर्जी होती है. तो बट सीरियस बातों पे ना हंसें, स्पेशली इन मीटिंग्स और वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. सो तो ये कहता है कि आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए, यानी कि मेडिटेशन करना चाहिए. मेडिटेशन का समय नहीं है तो आंख बंद करके 2-3 लंबी गहरी सांस ले ली, एलिवेटर की जगह स्टेयर्स ले लिए, वॉकिंग करने चले गए. लॉन्ग वॉक्स नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट की भी वॉक आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी. फ्रेश एयर लें, फ्रेश सनलाइट लें, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो ये आपकी गाइडेंस है फ्रॉम दी एंसेस्टर्स. नाउ लेट्स सी 2 more कार्ड्स जो आए हैं. एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन. वाओ, व्हाट एन एक्यूरेट गाइडेंस. क्योंकि जब 9 of Swords आता है, जो कि आपकी रीडिंग में आया है, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम, मेन गाइडेंस यही है कि आपकी प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं जितनी आप सोच के बैठे हैं. तो यहाँ ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है एंड वर्गोज बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं. तो आप प्लीज़ बी ईजी ऑन योर सेल्फ. इतना ज़्यादा हाई पैमाना सेट करने की ज़रूरत नहीं है अपने लिए कि आप उसको मैच करते करते ही एग्जॉस्ट हो जाएं. ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए. आपको एक परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है. देखिए यहाँ पे 8 of Swords, 9 of Swords, बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी आई और यहाँ पे भी एयर एलिमेंट आ गया है विच इज़ अगेन मेंटल. सो अपना परसेप्शन, अपना देखने का नज़रिया चीज़ों को शिफ्ट करने की ज़रूरत है. तो वहाँ पे आपके एंजल्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में कि आपका नज़रिया चेंज हो जाए. हो सकता है इसीलिए डिलेज आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ द रीज़न कि डिलेज आ रहे हैं, ताकि आपका नज़रिया चेंज हो सके, आप पेशेंस और आ सके आपके अंदर. देन वी हैव नाइट, यानी कि सोल्जर. बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, एक तो कठिनाइयाँ अगर आपकी लाइफ में आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, डिलेज आ रहे हैं, तो आप ब्रेव रहिए. ब्रेव को कहते हैं कि आप सहनशील रहिए, पेशेंट रहिए, रेजिलिएंट रहिए. ब्रेव यानी कि
अब हिंदी वर्ड याद नहीं आता है मुझे। ऑलवेज इन द कमेंट्स ना लोग बोलते हैं आप हिंदी में वीडियो बनाओ, प्रॉपर हिंदी में वीडियो बनाओ। इट समटाइम्स गेट्स वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे नाइट का कार्ड बताता है, देखिए यहाँ पे स्वॉर्ड भी है, यहाँ पे ब्लॉसम्स भी हैं, यहाँ पे रोजेस भी हैं। तो यहाँ पे एक मिक्स्ड एनर्जी है, यानी कि मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आप जैसे यूके के जो गार्ड ऑफ ऑनर एंड जो गार्ड्स होते हैं जो रेड यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनके सर पे कुछ बुश टाइप का होता है, कैप एंड हैट। अगेन दिस इज़ नॉट माई स्टाइल ऑफ रीडिंग, आई डोंट नो क्या हो रहा है, आई थिंक आपकी एनर्जी में ले रही हूँ। गुड, आई थिंक चुलबुली एनर्जी होनी चाहिए, गुड गुड। सो हमारे लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट गार्ड्स हैं, दे नेवर स्माइल, दे नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड, बट एक्चुअली दे आर ह्यूमन्स ना, तो दे ऑल्सो हैव अ हार्ट, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स। इसी तरह आपको ब्रेव भी होना है और ऑनेस्ट भी होना है, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको चलना है। ऑनेस्ट किस बात के लिए? क्या आप जिस चीज़ को बहुत प्रॉब्लमेटिक समझ रहे हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझ रहे हैं, क्या वो एक्चुअली इतना बड़ा प्रॉब्लम है, या आप सिर्फ एक के बाद एक उसमें नेगेटिविटी के लेयर्स चढ़ाते जा रहे हैं? आपको इतना ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए ये कहीं ना कहीं मुझे हु इज़ दैट सिंगर, उन्होंने एक गाना बनाया था, जस्ट लाइक एनिमल्स, एनिमल्स लाइक एनिमल्स, एक तो उनका नाम भूल गई मैं। तो उनकी शक्ल बिल्कुल ऐसे ही है, उनके गाने आप सुन सकते हैं अगर उन्होंने कुछ ब्रेवरी के ऊपर गाने बनाए। एडम लेवाइन आई थिंक, या बिल्कुल सेम शक्ल है। सो यहाँ पे नाइट जो है, जो बहुत ही फोकस्ड सोल्जर है, वो भी मेडिटेट कर रहा है, और यहाँ पे प्लस का सिंबल है जो कि हीलिंग की बात करता है। तो आई थिंक आपको ब्रेव रहना है लाइक अ सोल्जर, एट द सेम टाइम आपको ऑनेस्ट भी रहना है अपने आप से, अपनी अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होना है, अपनी परसेप्शन के साथ ऑनेस्ट होना है कि क्या ये ओवर थिंकिंग है, क्या ये मेरे ख्याली पलाव या ये एक्चुअल रियलिटी है, उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है। यहाँ पे एक चीज़ रखी है पीछे, इट लुक्स लाइक अ कप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये कप खाली है, आपको अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट करने की ज़रूरत है, अपना खुद का कप भरने की ज़रूरत है, विच कैन हैपन जब आप सेल्फ को चूज़ करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द फ्लावर थेरेपी ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं कि फ्लावर थेरेपी कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, क्योंकि फ्लावर्स बहुत डेलिकेट होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, कोई भी इन्हें तोड़ सकता है, कोई भी इन्हें, लेकिन ये फिर भी ब्लूम करते हैं और जॉय, पॉजिटिविटी, सुगंध फैलाते हैं। तो ये एक वल्नरेबल एंड डेलिकेट एनर्जी है। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है थ्रू द कार्ड्स। We have your wishes are coming true. What a beautiful card. Sweet pea का कार्ड आया आपके लिए, कहता है what your heart has been longing for is getting closer each day. तो आपका दिल जो चाहता है वो चीज़ आपके पास दिन पर दिन आती जा रही है, आगे आती जा रही है, आपके पास आती जा रही है। इट्स गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। तो आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं। प्लीज़ स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। मैंने अभी इमोशनल फुलफिलमेंट की बात की थी, तो आई थिंक जब आप अपने आप को चूज़ करेंगे, जो आपको करना पसंद है वो करेंगे, तो आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपनी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है टू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। अभी भी आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, आपके पास इंटरनेट है, रूफ है, खाने को है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, यू हैव अ जॉब, यू स्टिल हैव थिंग्स मूविंग फॉर योर सेल्फ। तो यानी कि इतनी बुरी भी सिचुएशन नहीं है आपकी, यू नो, व्हेन कंपेयर टू लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती है, या फिर एक्चुअली टफ सिचुएशन हो भी सकती है, हु नोज। इट्स वेरी इजी टू से सिट एंड से लाइक दैट, बट फिर भी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड रखेंगे, तो और भी चीज़ें, ब्लेसिंग्स आपके पास अट्रैक्ट होंगी। दिस इज़ व्हाट आई मेंट। एंड यहाँ पे लिखा है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो पिंक रोज़ आ गया है, यहाँ पे भी पिंकिश कलर है, मैं यू नो डार्क पिंक कलर है, यहाँ पे भी पिंक कलर है। तो आई थिंक पिंक कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिंक कलर इज़ द कलर ऑफ लव, पिंक कलर इज़ द कलर ऑफ यू नो कंपैशन, यू नो लेटिंग गो ऑफ द नेगेटिविटी। एंड बहुत प्यारा, पॉजिटिव, डेलिकेट कलर होता है पिंक। सो यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ गॉड्स लव। आप गॉड के लव के एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आप यू आर जस्ट लाइक एन अर्थ एंजल, यू आर लाइक, आप लोगों के लिए सर्विस ओरिएंटेड रहते हैं हमेशा, आप हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी। और आप परफेक्शनिस्ट्स भी हैं, तो आप हमेशा हर चीज़ को डिलीजेंटली करना चाहते हैं, परफेक्ट, यानी कि आप अपना 100% देना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी अगेन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल हैं। गॉड का प्यार कैसा होता है उसके एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल आप हैं। तो आपको आपके बारे में हर चीज़, यानी कि एवरीथिंग अबाउट यू इज़ परफेक्ट। परफेक्शनिज्म की हमने बात की थी और यहाँ पे परफेक्ट आ गया।
तो आप खुद एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, आपके बारे में हर चीज़ परफेक्ट है। सो लेट योर लाइट शाइन एंड इंस्पायर अदर्स। तो अपने अंदर की जो इनर लाइट है, अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है, जब आप ऑनेस्ट होंगे अपने आप से, फॉर एग्जाम्पल मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, अगर मैं अपनी बातें शेयर नहीं करती, अपनी विजडम, अपनी नॉलेज शेयर नहीं करती, तो आज काफ़ी लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंच पाती। अगर मैं ऐसा सोचती कि मैं अनकन्वेंशनल हूँ और मैं लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, ये कैसे सीखा, लोग उंगलियां उठाएंगे, वट एवर, मतलब दैट कुड हैव बीन वन ऑफ द एंगल्स। अगर मैं ऐसा सोचती तो आज मैं टैरो रीडिंग्स नहीं बना रही होती, आज आपसे मैं कनेक्ट नहीं हो पाती, अब तक मेरी बातें नहीं पहुँच पाती। तो मैंने क्या किया, मैंने चूज़ किया कि मैं जैसी हूँ आई विल पुट माई गिफ्ट्स ऑन डिस्प्ले अनअपोलोजेटिकली। और मुझे गाइडेंस भी आजकल यही मिल रही है, समथिंग पर्सनल दैट आई एम शेयरिंग विथ यू। तो आपके लिए भी यही है कि अपनी जो लाइट है उसको शाइन होने दीजिए, उससे लोग इंस्पायर होंगे। तो प्लीज़ डू दैट एंड लेट्स आस्क दी क्रिस्टल एंजल्स कि इमोशनली आपके लिए क्या अप्रोच आपको रखना चाहिए इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। व्हाट शुड बी योर इमोशनल अप्रोच फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉर वर्गोज। बहुत स्मूथली शफल हो रहा है, विच इज़ गुड। I knew this. I told you right, the pink color is a color of love and यहाँ पे love का कार्ड आ गया, I'll talk about that. And यहाँ पे भी एक बहुत ही सुंदर पर्पल हार्ट है। तो आपका हार्ट चक्रा प्रोटेक्टेड है, आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन की एनर्जी है। यहाँ पे दिल पे विंग्स लगे हुए हैं, जस्ट लाइक जैसे क्यूपिड होते हैं, उनकी एनर्जी होती है, वैसी एनर्जी है। कैरोइट, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको नज़रों में रखा जा रहा है, यानी कि आपके आसपास एंजल्स हैं जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऑल द टाइम। यू आर वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, आपको फिजिकली प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि आप स्वस्थ रहें, आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे और आप किसी भी हार्मफुल चीज़ से बच सकें। इमोशनली भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके आसपास हेल्प है, आप इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कहीं से भी पा सकते हैं और आपके आसपास भी लोग हैं जो आपको जो ट्रस्टवर्दी हैं, और एनर्जेटिकली भी आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी, ग्रेट अप्रोच। एंड मैंने पूछा था कि आपको क्या इमोशनल अप्रोच रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो यहाँ पे आ गया है टैंजनाइट का कार्ड, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये कहता है रेडी टू लव अगेन, यू हैव हील्ड इनफ, यू हैव हील्ड फ्रॉम द पास्ट इनफ, यानी कि आपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से बहुत ज़्यादा हील कर लिया है। अब आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पास्ट को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, और अब आप अपना हार्ट ओपन करने के लिए रेडी हैं टू न्यू लव। तो अगर आप सिंगल हैं और नए लव की तलाश में हैं तो डेफिनेटली आपके लिए न्यू लव आ सकता है सेप्टेम्बर में, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। और अगर सेप्टेम्बर में रूबरू नहीं होते हैं तो एटलीस्ट वो एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी है। देन वी हैव, ओ माई गॉड, डबल मैसेजेस अबाउट लव। एंड मैंने भी वो पिंक कलर देख के लव का ही मैसेज दिया था आपको। यहाँ पे आया रोज क्वार्ट्ज का कार्ड। रोज क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल होता है, सो मच अबाउट इमोशनल हीलिंग, अबाउट हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप्स। यहाँ पे आया है लव लाइफ। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। न्यू और रिन्यूड रोमांटिक लव इज़ हियर फॉर यू। तो या तो जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, अगर उसमें आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या फिर अगर आप उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा, तो भी उसमें रिन्यू होने वाला है लव, एक रीबर्थ होने वाला है लव का, और एकदम लव विल बी इन दी एयर। एंड अगर आप सिंगल हैं, जो कि मुझे इस कार्ड से भी लगता है, तो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। न्यू लव इज़ हियर फॉर यू। तो आपके लिए नया प्यार है, यू विल मीट समवन न्यू इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एंड हो सकता है सम म्यूचुअल लव फीलिंग्स विल डेवलप बिटवीन यू गाइज। विद द डिले कार्ड, मैं दोबारा डिले वाले कार्ड पे जाना चाहूँगी। हो सकता है सेप्टेम्बर में फिजिकल यूनियन ना हो, सिर्फ या तो फ़ोन पे बात करें, या फिर वो एनर्जी ही आपको बहुत अपलिफ्ट करे, वो लव वाली एनर्जी सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में आए, आपको अपलिफ्ट करे। एंड फिजिकल यूनियन बाद में भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली होगा। ओके, नाउ विद द एस्ट्रोलॉजी ओरेकल कार्ड्स, रीडिंग कार्ड्स देखते हैं जो भी सेलेस्टियल इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे कि जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है और स्टर्जियन फुल मून है। तो इन सब के चलते क्या सिचुएशन आ रही है, क्या पोजीशन बन रहा है आपके लिए, क्या एक्सपीरियंसेस आपके होने वाले हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू विल हैव इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो देखते हैं वर्गोस के कैसे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं सेप्टेम्बर में। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस विल वर्गोस हैव इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। लेट्स सी।
What kind of experiences will Virgos have in the month of September? I'll pick up a card. Okay. I'm feeling this card. So I'll take out this card. Yes, बहुत ज़्यादा मुझे attract कर रहा है ये card. Wow, this is a card of Leo. Awesome. ये जो कार्ड होता है ये स्पॉटलाइट का कार्ड होता है, ये अथॉरिटी का कार्ड होता है, करेज, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस का कार्ड होता है और इन्होंने ताज पहना हुआ है यानी कि अथॉरिटी. सो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. बहुत ही हो सकता है आपको कोई हाई अथॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे सन भी है और यहाँ पे दोबारा लियो है जो कि गवर्नड बाय सन होता है. द एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट यानी कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ को एक्स्ट्रा करना. जैसे कि एक तो होती है नॉर्मल शादी, एक होती है खूब धूमधाम से शादी. तो ये धूमधाम वाला कार्ड है, धूमधाम वाली एनर्जी है. पॉम्प एंड शो एंड फ्लैम्बॉयंट, शो ऑफ, वैसी एनर्जी है, ड्रामेटिक. और मतलब जैसे कि हर चीज़ें एक बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में होना. और प्राउड एनर्जी, आप बहुत प्राउड फील करेंगे बहुत. एंड वन मोर थिंग आई विल टॉक अबाउट विद द सन इन रिवर्स कार्ड बाद में. पैशनेट एनर्जी भी होती है. तो आप कोई ना कोई बहुत ज़्यादा आपका रिन्यू होने वाला है पैशन. और आप जहाँ पे भी जाएंगे लोग मुड़ के देखेंगे भाई ये कौन आ गया. एंड हो सकता है कि ये लव लाइफ से रिलेटेड है. तो लव लाइफ में भी जिस पार्टनर का आपको अटेंशन चाहिए या फिर जो आप में इंटरेस्टेड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा आपके में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपको जानना चाहेगा, पहचानना चाहेगा इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो सन कह रही हूँ, जो लियो का कार्ड होता है, इट टॉक्स अबाउट सन एनर्जी. तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड ये होती है कि सेल्फ बिलीफ एंड प्राउड एनर्जी एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड बहुत अच्छी एनर्जी होती है. हाउएवर व्हेन द सन इन रिवर्स कार्ड इज कंबाइंड विद द लियो कार्ड, कहीं ना कहीं वो एक वैनिटी, एक घमंड, एक एरोगेंस, एक ईगो, वो ना आने दें अपनी लाइफ में. क्योंकि आप एक बहुत ही नेगेटिव फेज से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव. तो यहाँ पे आई नो आपके कुछ रिजर्वेशंस हो सकते हैं, आप थोड़ा रिजर्व्ड हो सकते हैं, थोड़े से हेजिटेंट हो सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को एरोगेंस में बदलने ना दें. एक बहुत ही फ़नी एग्जांपल देना चाहूँगी मैं. जब मैं स्कूल में थी तो देयर वाज दिस गाय हु हैड अ क्रश ऑन मी. तो मैं उससे कुछ नॉर्मली बात करने गई थी. आई थिंक मैं मॉनिटर थी तो मैं कुछ बात करने गई थी. उसने बहुत रूडली मेरे से बात किया एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने ऐसा क्या कर दिया. एंड पीपल वर लाफिंग. बाद में मुझे पता चला कि दैट पर्सन लाइक्स मी. तो एक वो डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा भी बन जाता है जब आप किसी को लाइक करते हो बट आप ऐसा रिएक्शन देते हो कि भाई भाग जाओ मुझसे दूर. तो ऐसा कुछ मिस इंटरप्रेट ना कर ले कोई आपको. डोंट गिव दैट काइंड ऑफ. इसलिए ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे है. सो फॉल्स एक मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं कि मैं बहुत कूल हूँ, मैं बहुत स्टर्न हूँ, मैं बहुत ये हूँ. जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर फीलिंग्स एंड वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट योर इमोशंस. ओके. ओह माई गॉड. एंड बिलो द डेक वी हैव सन अगेन. वाओ, कैन यू जस्ट सी. ये सन का कार्ड है रिवर्स में. इफ़ यू कैन सी, आई डोंट नो इफ इट्स फोकसिंग. ये सन का कार्ड है रिवर्स में. ये लियो का कार्ड है जो कि लियो का साइन गवर्न बाय सन होता है एंड इसके नीचे भी सन है. सो आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ रही है वेदर यू लाइक इट और नॉट. आपके इमोशंस इतने ट्रांसपेरेंट वे में आपको दिखेंगे कि आप बिल्कुल आपके सामने होंगे. अगर फियर्स हैं तो आपके सामने होंगे, नेगेटिव इमोशंस आपके सामने होंगे, लव वाली फीलिंग्स हैं तो आपके सामने होंगे. सो इट्स लाइक दैट. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस थिंग इज, दिस कार्ड इज कि डेस्टिनी इज एट प्ले. यानी कि योर इमॉर्टल स्पिरिट, आपकी जो इमॉर्टल स्पिरिट है, आपकी जो आपकी जो सोल है, उसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई उसके अंदर जो एसेंस है, उसके अंदर जो मेमोरी है वो कोई भुला नहीं सकता. योर पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व. तो यहाँ पे आपका जो लाइफ पर्पस है, यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो डेस्टिनी के बारे में बात करता है. मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे भी डेस्टिनी की बात हुई है और यहाँ पे पर्पस की बात हुई है. तो सितंबर मंथ में आपको अपनी डेस्टिनी के साथ रूबरू कराया जा रहा है. जो डेस्टाइंड पार्टनर है आपके लिए वो आपकी लाइफ में आ रहा है. यहाँ पे भी बहुत फैंटेसी वाली एनर्जी है नेपच्यून के साथ. योर फैंटेसीज, योर यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन. तो यहाँ पे वही है कि गुड साइड ये होता है कि इल्यूजन यानी कि बहुत इमेजिनेटिव होंगे आप, जो मैनिफेस्ट करना चाहेंगे फॉरन मैनिफेस्ट कर पाएंगे. और इल्यूजन एंड फैंटेसी का ये भी होता है कि आप हैरी पॉटर, एक्वामैन, इस टाइप की चीज़ों में जो कि फैंटेसाइज साईफाई होती हैं, इन सब चीज़ों में आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे. तो वहाँ से आपको काफ़ी इंस्पिरेशन एंड एक क्रिएटिविटी मिल सकती है. हाउएवर डाउन साइड इज़ दैट इल्यूजन में जीना, एक
एक बहुत ही छलावे में जीना, बहुत ही प्रिटेंस में जीना, मास्क पहन के जीना, तो वो सब चीज़ ठीक नहीं है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखती है। डेस्टिनी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, नॉर्थ नोड की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल फियरलेस होके आगे बढ़ें, मेडिटेट करते रहें, अपने इनर वॉइस को सुनते रहें, और डिलेज को भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल सही पाथ पे आप चल रहे हैं। जहाँ हैं वहीं होना है आपको, और वहीं प्रेजेंट है। एंड लव लाइफ इज़ डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है इन योर लव लाइफ। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।